हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा कक्षा 5वीं का चैप्टर नंबर 14 जिसका टॉपिक है बाघ आया उस रात। इसमें एक छोटा बच्चा है, वो बता रहा है कि रात में बाघ आता है और वो घर में रहने की सलाह दे रहा है। तो देखते हैं कविता। वो इधर से निकला उधर चला गया। सिंह के बारे में बता रहा है कि इधर से आया और उधर चला गया। वो आंखें फैलाकर बतला यानी बताना, बता रहा था, हाँ बाबा बाघ आया उस रात। आप रात को बाहर न निकलो, आप रात को बाहर मत निकलो, बाघ आया है, वो इधर उधर घूम रहा है। आप जाने कब बाघ फिर से आ जाए। वो अपने बाबा को संकेत दे रहा है, उन्हें बता रहा है डर से भय से कि जाने कहाँ से कहीं वो आ जाए, इसलिए आपको बाहर नहीं निकलना है। हाँ वो ही जो उस झरने के पास रहता है। वो उसकी जगह बता रहा है कि वो कहाँ रहता है, कि वो झरने के नीचे, झरने के पास रहता है। वहां अपन दिन के वक्त गए थे ना एक रोज। अपन रोज यानी एक दिन, सॉरी रोज यानी रोजाना। अपन एक दिन जब झरने के पास गए थे तो अपन ने उसको देखा था। वक्त यानी समय। बाघ उधर ही तो रहता है, बाबा उसके 2 बच्चे हैं। बाघिन यानी फीमेल शेरनी। बाघिन सारा दिन पहरा निगरानी रखती है। बाघिन क्या करती है? अपने बच्चों की निगरानी रखती है। बाघ या तो सोता रहता है या बच्चों से खेलता है, उनके साथ खेलता है। झरने के पास वो रहता है और उसके 2 बच्चे हैं। बाघिन यानी जो फीमेल, जो उनकी माँ है, वो तो क्या करती है? उन पे निगरानी रखती है, उनको देखती है कि कोई आ ना जाए, उनको खा ना जाए। और बाघ या तो सोता है या बच्चों के साथ खेलता है। दूसरा बालक बोला, बाघ कहीं काम नहीं करता है। वो कहता है बाघ कहीं, अब बच्चे हैं, उनके मन में एक ऐसी भावना रहती है, वो संसार से बिल्कुल परे हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। तो वो अपनी कल्पना कर रहे हैं कि बाघ कहीं काम नहीं करता है, किसी दफ्तर में यानी ऑफिस में काम नहीं करता है, न ही कॉलेज में जाता है। फिर छोटू बोला, छोटू और बेटू 2 हैं जो बात कर रहे हैं। छोटू बोला स्कूल में भी नहीं जाता है, ना तो स्कूल जाता है, ना कॉलेज जाता है, ना ऑफिस जाता है। 5 साला यानी 5 साल का बेटू ने हमें फिर से आगाह किया, सचेत किया, बताया कि अब रात को बाहर होकर बाथरूम न जाना, कि बाहर बाथरूम नहीं जाना, बाघ कभी भी आ सकता है, सचेत रहो। तो 5 साल का बेटू है और छोटू बता रहा है। तो छोटू और बेटू दोनों बातचीत कर रहे हैं और अपने बाबा से कह रहे हैं। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। वो इधर से निकला उधर चला गया, ये बात कौन किससे बता रहा है? छोटू बता रहा है अपने बाबा को। तुम्हें ये उत्तर कविता की किन पंक्तियों से पता चलता है? इसमें बताया गया है कि वो इधर से निकला कि उधर से निकला। लास्ट की पंक्तियों से बता रहा है कि वो झरने के पास रहता है और वहां आता जाता रहता है और हमने उसको देखा है, इसलिए वो बता रहा है ये बात। फिर उस रात वाले, इस कविता में कैसी रात की बात की? जिस रात को कुछ अनोखी घटना हुई थी। उस रात को कौन सी अनूठी घटना हुई थी? कि वो अपने बाबा को बोल रहा है कि घर में ही रहना है और उसको डर था कि कहीं बाघ घर ना आ जाए, क्योंकि बाघ को उसने बाहर देखा था। तुम्हारे विचार से क्या सचमुच ये बात अनूठी है? क्यों अनूठी है? बिल्कुल, कि बाघ क्योंकि क्या करते हैं, जंगलों में रहते हैं, लेकिन वो हमेशा जंगल में ही खुश रहते हैं, जंगल के वातावरण में रहना पसंद करते हैं। लेकिन अब वो जंगल से दूर आकर के शहरों में पलायन करने लग गए हैं, शहरों में अचानक आ जाते हैं और वहां उथल पुथल मचा देते हैं। तो ये बात अनूठी है।
उस रात को और क्या क्या हुआ होगा अपने साथियों से बातचीत करके देखो। तो ये काल्पनिक क्वेश्चन है कि अपने हिसाब से बातचीत कर करके इस क्वेश्चन को पूरा करना है कि वहां क्या हुआ था, कैसे हुआ था। ये काल्पनिक प्रश्न है। देखो यहाँ पे कुछ मुहावरे दिए हुए, आंख लगना यानी सो जाना, आंख दिखा, इसमें वाक्य का प्रयोग करना, आंख लगना। बाबा से बातचीत करते हुए छोटू की आंख लग गई यानी वो सो गया। आंख दिखाना, गुस्सा करना, पिताजी ने, बच्चे ने जिद्दी करने पर पिताजी ने उसे आंख दिखाई। आंखें मूंदना यानी कुछ ना दिखाई देना। आजकल के बच्चों की शरारतों को देख करके उनकी जिद्दी पूरी करने के लिए उनके पिताश्री या माताजी ने आंखें मूंद रखी है, यानी आंखें बंद कर रखी, वो जानबूझ के कुछ देखना नहीं चाहते। आंख बचाना, छुपने की कोशिश करना या शर्मिंदा होना भी कह सकते हैं कि बच्चे टीचर से क्या करके, शिक्षक से आंख बचाकर भाग गए। आंखें भराना, दुखी होना। तो हमें किसी भी दृश्य को देख करके, किसी भी लड़ाई के दृश्य को देख करके, कुछ संवेदिक दृश्य को देख करके आंखें भर आई। सिर आंखों पर बैठाना, बहुत ज्यादा मेहमान नवाजी करना, उसको इज्जत देना। तो माँ बाप ने अपने बच्चों को सिर आंखों पर बैठा रखा है। इस तरह से कुछ मुहावरे, उनका अर्थ है, उनको वाक्य में प्रयोग किया गया है। अब कुछ है, 5 साला बेटू ने हमें फिर से आगाह किया। आगाह किया का क्या मतलब है? सचेत किया, मनोरंजन किया, बताया, समझाया। सचेत किया, सचेत किया आएगा ना, क्योंकि सचेत करना, आगाह करना, बताना। कविता में इनमें से कौन सा भाव है? कविता में भय या डर का भाव है। सिंह से डर रहे हैं वो। किन किन पंक्तियों, शब्दों में से ये भाव व्यक्त हो रहे हैं? आश्चर्य, डर, अविश्वास। तो ये लेसन से लिया गया है। आश्चर्य भी है, डर भी है और अविश्वास भी है। ठीक है, तो ये इस तरह से छोटे मोटे हमारे इसके लेसन के क्वेश्चन आंसर हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा और हमने क्वेश्चन आंसर सॉल्व करे वो भी आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।